कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, वो पवित्र दिन जब स्वयं भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। देवउठनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। 4 महीने की चातुर्मास विश्राम के बाद जब भगवान विष्णु जागते हैं तो धरती पर हर ओर शुभता और मंगल का आरंभ होता है। यही वो क्षण है जब पूरे ब्रह्मांड में मांगलिक कार्यों की पुनः शुरुआत होती है और तुलसी विवाह से लेकर देव दीपावली तक सबकी शुरुआत इसी दिन होती है। देवउठनी एकादशी 2025 की तिथि और समय। इस वर्ष 2025 में देवउठनी एकादशी 2 दिन मनाई जाएगी। स्मार्तों के लिए 1 नवंबर 2025 शनिवार, वैष्णवों और इस्कॉन भक्तों के लिए 2 नवंबर 2025 रविवार। एकादशी तिथि का प्रारंभ 1 नवंबर को सुबह 9:11 से और समाप्ति 2 नवंबर को सुबह 7:31 तक होगी। इस दिन से विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण, मुंडन जैसे सभी मांगलिक कार्यों का शुभारंभ किया जा सकता है। देवोत्थान एकादशी का महत्व। कहते हैं कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी को जब भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं तो देवता, यज्ञ, पूजन और विवाह जैसे कार्य स्थगित हो जाते हैं। और जब कार्तिक शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु जागते हैं तो देवों का पुनः जागरण होता है और संसार में शुभता लौट आती है। यह एकादशी देवशयनी एकादशी के बाद सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इस दिन ब्रह्मांड की ऊर्जा पुनः सक्रिय होती है और जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत या पूजा करता है उसके जीवन से तमस और बाधाएं दूर हो जाती है। व्रत विधि। इस दिन भक्तजन निर्जल व्रत रखते हैं या केवल जल और फल ग्रहण करते हैं। यदि आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो भी ध्यान रखें, इस दिन चावल, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और बासी भोजन का सेवन वर्जित है। प्रातःकाल स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें और रात्रि में तुलसी के पास दीप जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। तुलसी विवाह। देवउठनी एकादशी का सबसे विशेष कार्य है तुलसी विवाह, क्योंकि इसी दिन शालिग्राम भगवान विष्णु और तुलसी माता का दिव्य विवाह संपन्न होता है। कहा जाता है कि इस दिन तुलसी का पूजन और विवाह कराने से पितृदोष का शमन होता है और घर में अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। तुलसी दल का एक पत्ता भी भगवान विष्णु को अर्पित करने से 1000 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। 9 प्रमुख लाभ। देवोत्थान एकादशी का व्रत करने से मिलते हैं 9 अद्भुत दिव्य फल। पापों का नाश। इस दिन का व्रत रखने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। चंद्र दोष से मुक्ति। कुंडली में कमजोर चंद्रमा मजबूत होता है, मानसिक शांति बढ़ती है। अश्वमेघ एवं राजसूय यज्ञ का फल। इस व्रत से 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञों के समान पुण्य मिलता है। पितृदोष निवारण। पितरों को शांति मिलती है और नरक के दुखों से मुक्ति प्राप्त होती है। भाग्य जागरण। यह व्रत करने से भाग्य खुलता है और जीवन में नई दिशा मिलती है। धन और समृद्धि। जो व्यक्ति एकादशी व्रत करता है उसके जीवन में धन की स्थिरता और बरकत बनी रहती है। कथा श्रवण का फल। इस दिन कथा सुनने या कहने से अमोघ पुण्य प्राप्त होता है। तुलसी पूजा का महत्व। तुलसी माता की पूजा से अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। विष्णु पूजा का लाभ। भगवान विष्णु के नाम जप से समस्त दुखों का नाश होता है। देवउठनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं, ये जीवन की जागृति है। यह वो क्षण है जब भगवान विष्णु के साथ साथ हमारा भाग्य भी जाग उठता है। इस दिन यदि हम श्रद्धा से दीप जलाएं, कथा सुने और व्रत का पालन करें तो जीवन से अंधकार मिटकर प्रकाश फैल जाता है। इस दिन की पूजा आपके जीवन में नई शुरुआत, सौभाग्य और समृद्धि लेकर आए। अगर आपको आज का ये भक्ति भरा वीडियो पसंद आया हो तो एक दीपक भगवान विष्णु और तुलसी माता के नाम अवश्य जलाए और इस दिव्य ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका हर लाइक भक्ति की ज्योति को और तेज करता है। आपका हर शेयर किसी और के जीवन में प्रकाश लाता है। जय श्री हरि, जय तुलसी माता। फिर मिलेंगे अगले दिव्य वीडियो में जहां हम जानेंगे सनातन परंपराओं के छिपे रहस्यों को। हरि बोल।